हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में मैं एजुकेशन क्लास 12 के लगभग 100 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं वेस्ट बंगाल बोर्ड का। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ये मेरा जो वीडियो है पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 एजुकेशन सजेशन 2024। यानी 2024 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है। लगभग 100 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, जो 1 से लेकर 86 क्वेश्चन को मैं डिस्कस किया हूं और यहां पे 87 से शुरू करूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उल्लेख किया गया है? तो मुदालियर आयोग द्वारा। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन मुख्यतः सुधार करना था, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कल्याण के लिए सिफारिश किया था, तो माध्यमिक विद्यालय का। उच्च शिक्षा की समस्याओं से संबंधित है, तो उपयुक्त सभी जो ABCD जो भी दिया हुआ है ये इसका आंसर होगा। अपने कॉपी पे नोट डाउन करिएगा, लर्न कीजिएगा। और भी मैं इसी तरह हर सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करते रहूँगा। विश्वविद्यालयी पठन शिक्षा के कार्य है, तो उपयुक्त सभी है, ABC सब लिख लीजिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो 1857 में। 1952 से 53 ईस्वी के माध्यमिक शिक्षा आयोग के सभापति कौन थे? तो AN बसु। मुदालियर आयोग के अनुसार विद्यार्थी स्वयं अपने परिधीय विषय का चुनाव कर सकेगा, तो कक्षा 11वीं से। 1952-53 के माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा का दूसरा नाम क्या था? तो मुदालियर आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन वर्ष में किया गया था, तो 1964 ईस्वी में। 2 चरण शिक्षा में के द्वारा सिफारिश किया गया था, तो भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा। किस आयोग में स्वायत्त संपन्न महाविद्यालय के गठन का उल्लेख किया गया है? तो कोठारी आयोग में। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विथ टेक्निकल एजुकेशन? तो AICTU CTE। कोठारी आयोग के सिफारिश के अनुसार अपर प्राथमिक की अवधि है, तो 3 वर्ष। कोठारी आयोग अथवा भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार विद्यालय की शिक्षा के चरणों की संख्या है, तो 3 चरण है। संपूर्ण भारतीय शिक्षा पद्धति के व्यापक निरीपक हेतु सरकार द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर कोठारी। कोठारी आयोग के अनुसार निम्न माध्यमिक शिक्षा स्तर में कितने भाषाओं की पढ़ाई होती है? तो 2 भाषाओं की पढ़ाई होती है। कोठारी आयोग का लक्ष्य एक विद्यार्थी में विकसित करना था, तो वैज्ञानिक क्रियाकलाप। ग्रामीण उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना हुई थी, तो 1995 में। निम्नलिखित में से किस विषयों को कोठारी आयोग के सलाह के अनुसार उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम के लिए शामिल किया गया था? तो कार्यानुभव। कोठारी आयोग के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा किस स्तर में प्रदान की जाएगी? तो उच्च माध्यमिक में। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का प्रथम चरण है, तो पूर्व प्राथमिक स्तर। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट का और वीडियो चाहिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। समस्त देश में स्वीकृत शिक्षा संरचना है, तो 10+2+3। आधुनिक यानी ये जो 10+2+3 है ना, यानी 10 माने क्लास 10 तक, 2 माने 11-12 और 3 माने जो ग्रेजुएशन होता है 3 साल का। आधुनिक शिक्षा है तो बाल केंद्र शिक्षा। उच्च माध्यमिक चरण में व्यावसायिक तथा तकनीक शिक्षा के लिए एक संस्था है, तो ITI। ओके। भारतीय शिक्षा आयोग को कहा जाता है, तो कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के सभापति थे, तो डॉक्टर S कोठारी। कोठारी आयोग की स्थापना मूल्यांकन के लिए हुआ था, तो शिक्षा की संपूर्ण पद्धति प्रगति मार्ग प्रदर्शन 1 है, तो ये उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा, ABC। कार्यान्वयन कार्यक्रम का गठन हुआ था, तो 1992 ईस्वी में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी, तो 1998 में। सामान्य स्कूल का उल्लेख किया गया है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। स्वायत्त कॉलेज की मान्यता का उल्लेख हुआ है, तो शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 ईस्वी में। सभी लोगों को उच्च शिक्षा सुलभ कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा 1986 ईस्वी की स्थापना की नीति को स्वीकार किया गया था।
तो ये हुआ था मुक्त विश्वविद्यालय। शैक्षणिक अवसरों की समानता का तात्पर्य है, तो ये हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना होगा शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति द्वारा स्कूल पद्धति की सिफारिश की गई थी, तो ये हो जाएगा विशेष। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आयोजन करने वाले थे तो राजीव गांधी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति महत्व देता है, तो उपयुक्त सभी ABC जो भी आप लिख लोगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य था, तो ये भी उपयुक्त सभी होगा। ABC आप आंसर लिखोगे, लर्न करोगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करके लिखिए रखिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल सके और आप ऑनलाइन घर बैठे अपना तैयारी मजबूत कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पुनर्निरीक्षण किया गया था, तो 1992 में। सर्व शिक्षा अभियान चालू हुआ था, तो 2001 में। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को। ऑक्टेव बैंड यंत्र का व्यवहार को मापने में किया जाता है, तो बहरापन को। मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की बुद्धि उपलब्धि होती है, तो 50 से 70। मानसिक नक्शे का उपयोग शिक्षा के लिए किया जाता है, तो मानसिक विकलांग। पर्दे पर पढ़ाने वाला यंत्र शिक्षा में उपयोग के लिए किया जाता है, तो दृष्टि विकलांग। शिक्षा में ओष्ठ संचालन अथवा मुखवर्ती प्रयोग किया जाता है, तो मूक और बधिर द्वारा। डीफ एंड डम। पश्चिम बंगाल में मूक एवं बधिर स्कूल स्थापित किए गए थे, तो चिनसुरा में। समवेशी शिक्षा है, तो सभी बच्चों के लिए शिक्षा पद्धति। कंपन एवं स्पर्श पद्धति का उपयोग होता है, तो दृष्टि दोष बालकों के लिए। वार्तालाप की पुस्तक का उपयोग शिक्षा में किया जाता है, तो श्रवण बाधित। गूंगे बहरे बालक के पाठ्यक्रम में शामिल रहता है, तो हस्तकला। ब्रेली पद्धति की स्थापना ब्रेल लुइस द्वारा किया गया था, तो 1829 में। निम्नलिखित में से श्रवण बाधित लोगों के शिक्षा के लिए किसका उपयोग होता है, तो ओष्ठ द्वारा पढ़ाई। सामान्यतः विकलांग बच्चों को बांटा गया है, तो दृष्टि विकलांग। दृष्टि बाधित बालकों को वर्गीकृत किया गया है, तो उपयुक्त सभी ABC तीनों आंसर होगा इसका। विकलांग बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, तो उपयुक्त सभी ABC तीनों आंसर होगा। राममूर्ति समिति की नियुक्ति साल में हुई थी, तो 1990 में। प्रौढ़ शिक्षा 1949 में। केंद्रीय सलाहकार शिक्षण संस्थान सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में। निम्नलिखित में से कौन एक स्वाभाविक उद्देश्य है, तो भूख। MLL का पूरा रूप लिखिए, तो ये न्यूनतम अधिगम स्तर यानी मिनिमम लर्निंग लेवल। भारत में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण अर्थात 6 से 14 वर्ष के उम्र समूह वाली सभी बच्चों को कक्षा शिक्षा उपलब्ध कराना है, तो कक्षा 1 से 8 तक का सीखने के मूल कारकों की संख्या 3 है। सार्वभौमिक शिक्षा का महत्व है। प्राथमिक स्तर पर डेलार्स आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है, तो शिक्षा व राष्ट्रीय विकास। डेलार्स आयोग में शिक्षा के कितने स्तरों का उल्लेख है, तो 4। डेलार्स आयोग की रिपोर्ट वर्ष में प्रकाशित की गई थी, तो 1996 में। निम्नलिखित में से कौन एक जैक्स डेलार्स के विचार से शिक्षा का स्तर नहीं है, तो सर्वमदद प्रेरित अधिगम। निम्नोक्त में से कौन सी आयोग ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उल्लेख किया है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति। सीखने से अर्थ प्रकट होते हैं, तो कौशल विकास का। डेलोर्स आयोग में शिक्षा का स्तर शामिल रहता है, तो उपयुक्त सभी ABC तीनों लिख लीजिएगा। सिर्फ मनुष्यों में से ही एक मनुष्य बनता है कहा था, तो फीचर ने कहा था। ज्ञान के बल से स्कूल ज्ञान का एक दुकान है और शिक्षक एक दुकानदार कथन है, तो एडम्स का। कंप्यूटर की अस्थायी धारणा है, तो रैम। कंप्यूटर युक्त शिक्षा है, तो CAL। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है, तो रोम। अनेक माध्यमों के उदाहरण है, तो दूरदर्शन। व्यावसायिक तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा के उद्देश्य है, तो ये सभी ABCD तीनों उतार लीजिएगा। शैक्षणिक तकनीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, तो इंग्लैंड में। किस सन में पहले डिजिटल कंप्यूटर ENIAC की शुरुआत हुई थी, तो 1946 में। शैक्षणिक प्रौद्योगिकी के उद्देश्य है, तो उपयुक्त सभी ABC तीनों उतारिएगा आंसर में। तकनीकी शिक्षा का क्षेत्र जुड़ा हुआ है, तो ये सभी ABC तीनों उतारना है। CPU इज ए, तो केंद्रीय इकाई प्रक्रिया यानी सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट है। हार्डवेयर औजार है, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।